हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरिन से एक ऐसे टॉपिक को देखने जा रहे हैं भैया, जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। मान के चलिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक में से ये एक है। हम बात कर रहे हैं भैया SN1 व SN2 अभिक्रिया के बारे में। ये क्वेश्चन शायद ही ऐसा कोई साल जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों जब ना पूछा जाए, नहीं तो अधिकांश रूप से भैया ये टॉपिक हर साल पेपर में लगभग दिखाई ही पड़ता है कि हेलो एल्केन की बोलेगा SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझाइए, या इसको भैया वैसे बोलता है तो एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहता है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये टॉपिक ना बड़ा डिफिकल्ट है। अरे काहे का है भैया, कुछ नहीं है, हम है ना, टेंशन नहीं लेना। तो चलिए हम देख लेते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया को बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, क्योंकि रटाना भैया हमारी फितरत में नहीं बच्चों, हम बार बार ये चीज बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हेलो एल्केन की एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको शॉर्ट में SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। ज्यादातर बच्चों ये हिंदी वाला नहीं पूछता है, ठीक है, कि एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, नहीं बोल लेगा कि SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझाइए। ठीक है ना। आई बात समझ में कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं भैया कि जो ये SN1 अभिक्रिया है, जिसको हम एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसमें क्या होता है। बहुत सिंपल वर्ड्स का यूज किया है बच्चों, सीधा आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। देखिए यह अभिक्रिया बोले तो ये SN1 अभिक्रिया जो है दो पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया भैया इसमें दो चरण होते हैं या दो पद होते हैं, और ये अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। इसमें पहले पद में क्या होता है कि एल्किल हाइलाइड धीरे धीरे विदलन करके क्या होगा भैया, कार्बोधनायन बनाता है। यानी धीरे धीरे पहले स्टेप में या पहले चरण में या पहले पद में ये धीरे धीरे विदलित होकर यानी अलग होकर टूट कर भैया कार्बोधनायन बनाता है, तथा जो प्राप्त कार्बोधनायन होता है वो दूसरे पद में या दूसरे चरण में भैया तेजी से नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एक उत्पाद बना देता है। ठीक है, तो ये पूरा जो क्रिया विधि होती है किसमें बच्चों, SN1 अभिक्रिया में। ठीक है, SN1 अभिक्रिया में। चलिए समझते हैं भैया। हमने बताया दो पद में होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट स्टेप या प्रथम पद। ठीक है भैया, दो पदों में बताया बच्चों। तो प्रथम पद में क्या होता है, देखिए प्रथम पद में क्या बोल रहा है समझने का प्रयास करिए। पहले पद में एल्किल हाइलाइड, तो भैया एल्किल हाइलाइड कब होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, कि जब बच्चों R हो इसके साथ में X जुड़ा हो। ठीक है, तभी तो एल्किल हाइलाइड। R का क्या होता है, R का मतलब भैया एल्किल समूह। R का मतलब बच्चों एल्किल समूह। अब एल्किल समूह में बच्चों CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। तो चाहे मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, पेंटिल हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है बबुआ। तो R का मतलब ये होता है। X का मतलब भैया यहाँ पे चाहे फ्लोरीन रखो, चाहे क्लोरीन रखो, चाहे ब्रोमीन रखो, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप आयोडीन रखो, तो ये क्या है, हैलोजन तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये हैलोजन परमाणु हो गया और ये एल्किल समूह। अब जब दोनों इन्हीं का भैया मेल होता है तब आपका बन जाता है एल्किल हाइलाइड। अब बात समझ में आ गई भैया। चलिए, तो एल्किल हाइलाइड में क्या कह रहा है, धीरे धीरे विदलन प्रक्रिया द्वारा भैया धीरे धीरे इसमें क्या होगा, ये मंद गति से, अर्थात ये रिएक्शन मंद गति से होगा, यानी धीरे धीरे ये रिएक्शन होगा और इसमें ये विदलित होकर, मतलब भैया इसका विदलन होगा, ये विखंडित होगा कि क्या बनाएगा, कार्बोधनायन। मतलब यहां पे बच्चों जो R है वो प्लस में हो जाएगा और उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, जो X है भैया ये रहेगा।
तो ये विदलित होकर के क्या बना रहा है, कार्बोधनायन। ठीक है, चलिए इसका नाम भी लिख देते हैं भैया, इसको हम पढ़ेंगे कार्बोधनायन। ठीक है, जो कि एल्किल समूह है, बाकी वह कार्बोधनायन हो जाएगा। अब क्या होगा भैया दूसरे चरण में? तो पहले चरण में तो समझ में आ गया ना भैया कि पहले चरण में ये विदलित होकर एक कार्बोधनायन बनाता है। प्राप्त, अब दूसरे चरण में क्या होगा कि प्राप्त कार्बोधनायन, मतलब ये जो कार्बोधनायन होता है भैया, जो जिस पे अपन हम R प्लस लिए हैं, तो बच्चों दूसरे स्टेप में ये R जो प्लस होगा यानी कार्बोधनायन होगा, वो कह रहा है दूसरे चरण में तेजी से एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करेगा। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जैसे यहां पे भैया हमने एक OH ले लिया, एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये क्या कहेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, लिख दे रहे हैं, ये क्या है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो ये एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक से जब ये भैया क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, जब इसके साथ भैया ये क्रिया करेगा, अब जो अभिक्रिया होगी भैया ये तीव्र गति से होती। कैसी होती है बबुआ, तीव्र गति से होती है। तो कह रहा है ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक से जब क्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, एक कंपाउंड यानी एक उत्पाद बना देता है। ठीक है, जब इसके साथ इसका मेल होगा तो ये भैया ROH यानी एक उत्पाद का निर्माण कर देता है। ठीक है, बाकी इस उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा, एल्कोहल। क्या होगा, एल्कोहल, क्योंकि ROH क्या होता है, R क्या है, एल्किल समूह है, तो ये ROH यानी एक उत्पाद बना देता है। चलिए इस पर हम कोई एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये तो भैया ये एक बेसिक सा यूं समझिए कि एक फार्मूला है। अब इस पे जैसे RX है तो भैया ये सूत्र ही तो है किसका, एल्किल हैलाइड का। अब इस पे जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल रखकर सेट करते हैं, जैसे भैया हम क्या करते हैं, यहां पे क्या बताया कि ये पद प्रथम पद है। ठीक है, और ध्यान रखना यहां पे सेकेंड ये पद हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पद में ही ये क्रिया करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रथम पद में क्या कह रहा है, प्रथम पद में ये कहा कि कोई भी एक, आप यहां ले लीजिए एल्किल हाइलाइड। तो बच्चों जैसे यहां पे हमने CH3 और उसके बाद भैया Cl, CH3Cl, हमने एक एल्किल हाइलाइड ले ली। एल्किल हाइलाइड का भैया ये अभिक्रिया जो हो जाएगी, ठीक है, मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया होगा तो धीरे धीरे इसका विदलन हो जाएगा, तो इसमें ये जो हो जाएगा बच्चों CH3, ये भैया प्लस में, तो ये कार्बोधनायन हो जाएगा। ठीक है, जैसा इसमें ये CH3 क्या है, एक एल्किल समूह है, जैसा कि अभी समझाया आपको। तो ये क्या हो जाएगा भैया, कार्बोधनायन हो जाएगा। और याद रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों, Cl ये अलग हो जा रहा है। ठीक है, अब दूसरे पद में यहां पे भैया दूसरे पद में क्या होगा, दूसरे पद में कह रहा है बच्चों कि जो दूसरा पद है उसमें ये जो कार्बोधनायन है जैसे CH3 है प्लस में, दूसरे पद में ये एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे यहां OH के साथ क्रिया कर लेता है, क्योंकि नाभिक स्नेही अभिकर्मक पे ध्यान देना, ये ऋणायन होता है, OH पे ऋणायन होता है। तो ये जब क्रिया करेगा भैया तब ये, अब जब रिएक्शन ये होगा तो ये तीव्र गति से रिएक्शन होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया मंद नहीं बल्कि तीव्र होगी, और क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OH। तो ये क्या बन गया भैया, ये एक उत्पाद बन गया, ये एक उत्पाद बन गया। तो ये तो क्या है, ये एक एल्किल हाइलाइड है। ठीक है, वैसे नाम देखेंगे भैया तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड है। तो ध्यान दें पहले पद में ये है एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, ठीक है, या हाइलो एल्केन बोले। यही क्या हो जाता है भैया, SN1 रिएक्शन। कुछ इसमें कठिन लगा, दिल से बताइएगा, नहीं लगा ना, बिना मतलब के परेशान होते रहते हो सर कठिन, अरे कुछ भी नहीं है भैया। जब तक देखिए बच्चों, कोई भी काम तब तक ही कठिन होता है, तब तक ही मुश्किल होता है जब तक कि मेहनत ना किया जाए या फिर प्रयास ना किया जाए। ठीक है, जब आप भाई प्रयास करते हो तो प्रयास
बड़े बड़े मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे, तब आपको लगेगा यार मजा आ रहा है। अब तो मजा आ रहा है क्योंकि वो काम होने लगेगा। तो वही चीज है भैया, इसमें क्या कहा, 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में बच्चों एल्किल हाइलाइड का भैया ये धीरे से यानी मंद से, या यूं कह ले ये क्या है, धीरे धीरे विदलन के द्वारा एक कार्बोधनायन बनाएगा, मतलब टूट जाएगा। ठीक है ना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, तो भैया टूट गया, ये टूट गया कार्बोधनायन और यहां पे एक्स हाइड्रोजन में टूट। फिर अब दूसरे पद में क्या होता है, ये जो प्राप्त कार्बोधनायन होगा जैसे R प्लस में है ये, तो ये भैया एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH, ये एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, तो ये OH से क्रिया करेगा। अब तीव्र गति से ये रिएक्शन होगा, ये जाकर के ROH उत्पाद बनाएगा। ये कौन सा उत्पाद है, ये एक एल्कोहल है। तो ये बन गया भैया क्या चीज, एक उत्पाद। ठीक है, हमने इसी पर एक एग्जाम्पल रख, यानी एक क्या है, जैसे RX एल्किल हाइलाइड है तो इस पर एक रख करके कोई भी एक कंपाउंड ले लिया भैया। यहाँ पे जैसे हमने मेथिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड से हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा दर्शा दिया। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं SN2 रिएक्शन पे। हो गया भैया, समझ में आ गया ना? चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर से बोल देते हैं भैया। याद रखना कि एल्किल हाइलाइड पहले इसमें टूटेगा, ये कार्बोधनायन में टूटे जाएगा तो X पे ऋणायन होता है तो आ सकते हैं। ठीक है, कि इस पे प्लस होता है तो इस पे माइनस होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम, अगला है द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को SN2 अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये वाला तो लंबा पड़ता है, ऐसा नहीं पूछता है। द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, डायरेक्ट ही बोल देगा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाई। चलिए समझते हैं बच्चों, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने बताया दोनों साथ चलते हैं। ठीक है भैया, जैसे हेड टेल है, ठीक है, दिन रात है, सुख दुख है, उसी तरह से ये भी दोनों साथ ही चलते हैं। जब भी पूछा जाएगा अधिकांश भैया मान के चलिए हमेशा हमेशा SN1 SN2 दोनों लगातार पूछा जाता है। ठीक है, साथ में ही, कभी कभार केसेस में हो जाए अलग आ जाए, नहीं तो साथ में। कि SN2 अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिए कि यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। इसमें क्या होता है भैया, इसके पहले वाले में 2 पदों में पूर्ण हुई थी, ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसकी क्रिया विधि में 2 अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है और फिर क्या होता है, एक उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं भैया आप रट नहीं सकते हैं। इसमें भाई पहला पद हमने बताया कि ये एक ही पद में संपन्न हो जाती है, तो इसमें बच्चों कह रहा है कि इसकी क्रियाविधि में 2 अणुओं का सांद्रण परिवर्तन साथ साथ होता है। तो अपन क्या करेंगे, 2 अणु लेंगे, किसके, एक तो भैया एल्किल हाइलाइड के, जैसे यहां पे हमने R और X ले लिया, और दूसरा अणु एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH ले लिया। ठीक है भैया, हमने 2 अणु ले लिया, एक तो बच्चों बता दिया ना एल्किल हाइलाइड का, एल्किल हाइलाइड ले लिया एक, और एक है भैया नाभिक स्नेही अभिकर्मक, एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ले लिया साथ में। ठीक है भैया, अब उसके बाद देखिएगा बच्चों, ये भाई पहले स्टेप में क्या होगा, ये मंद गति से अभिक्रिया होगी, यानी पहले ये मंद गति से अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया से क्या बनेगा बच्चों, इसमें पहले मेरे प्यारे बच्चों संक्रमण संकुल बनेगा। फिर क्या है, कह रहा है कि उसके बाद उत्पाद का निर्माण होगा। तो पहले एक संक्रमण संकुल बनता है, तो समझिए संक्रमण, देखिए जब भी संकुल होता है भैया कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। संकुल यौगिक के बारे में आप जानते हैं, इसके पहले हमने बताया है, जैसे इस तरह से कोई चीज लिखा है, ठीक है, तो ये एक एक संकुल यौगिक कहलाएगा, जिसे उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें संक्रमण संकुल हमको बनाना है, तो मतलब भैया सबसे पहले बच्चों ध्यान समझिए, OH है तो इसको H, ठीक है, इसको दर्शा देते हैं इस तरह से O, और यहां से भैया इसको दर्शा देते हैं जो RX है, तो भैया यहाँ पे R। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद ये X, हमने
इसको दर्शा दिया। और ध्यान समझिएगा कि इसमें अगर हम बात करें भाई H पे प्लस आयन होता है, R पे प्लस, और जबकि O और जो X है इस पर आंशिक ऋणावेश भैया, ठीक है, ये जो आप बनाए लेमडा, ये आंशिक ऋणावेश को दर्शाता है, मतलब डेल्टा है आंशिक ऋणावेश को दर्शाता है। तो ये आंशिक ऋणावेश इस पे होगा। अब भैया ये एक बन गया क्या चीज, संक्रमण संकुल। ये बन गया बच्चों एक संक्रमण संकुल बन गया, ठीक है। क्या बन गया भैया, संक्रमण संकुल बन गया। फिर आगे कह रहा है कि जब ये भैया रिएक्शन आगे बढ़ेगी बच्चों तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कह रहा एक उत्पाद का निर्माण होता है। मतलब ये अभिक्रिया जब आगे बढ़ेगी भैया, इसकी तीव्र गति से रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा एक कंपाउंड जिसमें R ये कार्बोधनायन होता है, आगे देखा है R, और यहां से भैया OH, तो ROH हो गया। क्या हो गया, ROH, जो कि एक कंपाउंड है, एक उत्पाद बन गया, नाम एल्कोहल हो जाएगा। बाकी भैया जो ये X है बच्चों, इस पे क्या है, ऋणावेश होता है, ये अलग हो, ठीक है। ये क्या है बच्चों, तो ये एक उत्पाद का निर्माण हो गया, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाता है, SN2 क्रिया विधि, SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि। समझ में आया, ठीक है। कुछ भी नहीं रटना। क्या बताया गया बच्चों कि इसमें दो अणुओं का, भैया दो अणु कौन कौन से हैं, एक तो एल्किल हाइलाइड, दूसरा नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो इसमें एल्किल हाइलाइड और नाभिक स्नेही का सांद्रण परिवर्तन साथ साथ होता है। तो पहले मंद गति से अभिक्रिया होगी, तो इसमें भैया एक संक्रमण संकुल बना, ठीक। कुछ भी हमने नहीं किया है, HOH को भैया दूर दूर लिख दिया, RX को दर्शा दिया इस तरह से, और इन पे आंशिक ऋणावेश होता है, ये दर्शा दिया। फिर अब आगे जब क्रिया होगी तो भैया R और ये OH है, ये मिलकर एक उत्पाद बना देंगे, और जो X है इस पर ऋणावेश होता है, ये अलग हो गया। तो ये एक आपका कंपाउंड बन गया। वैसे हमने बताया नाम इसका हो जाएगा ये एक एल्कोहल। भाई एल्कोहल में क्या होता है, जिसमें OH समूह उपस्थित हो, एल्कोहल हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों समझ में आ गया ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं भैया, ठीक है। ये तो हमने ऐसे देख लिया, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे क्या करते हैं, क्या कहा गया है कि कोई एक एल्किल हाइलाइड है और यहां पर भैया नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो एल्किल हाइलाइड में बच्चों जैसे C2H5 और उसके बाद भैया Cl ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे CH3Cl या C2H5Cl या C3H7Cl, या जरूरी नहीं Cl, यहां पर आप Br भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें भी याद रखना, ठीक है भैया। तो यहां हमने एक एल्किल हाइलाइड ले लिया, ठीक। इसकी अभिक्रिया भैया एक हमने नाभिक स्नेही अभिकर्मक से करा देते हैं। अब इसमें सांद्रण परिवर्तन जो कह रहा है कि साथ साथ होता है, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन को अपन दर्शाएंगे। पहले भैया ये मंद गति से अभिक्रिया होगी, तो एक क्या बनाएगा, संक्रमण संकुल। अब संक्रमण संकुल भैया बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पे समझना है कि पहले अपन क्या करेंगे, जो ये H है तो यहाँ पे H दर्शा देंगे, उसके बाद इसके साथ वाला जो OH है तो भैया यहाँ मतलब O है, यहाँ दर्शा दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, R था, R मतलब एल्किल समूह, तो यहाँ पे C2H5 ये दर्शा दिया। आगे बढ़ के भैया यहाँ पे ध्यान समझिए क्या है, ये जो X है अर्थात Cl यहाँ दर्शा दिया, ठीक है। अब हमको पता है, हमने बताया ना कि भैया इन पे आंशिक ऋणावेश होता है। अब ये हो गए। अब इसी को भैया जब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा, अर्थात क्या बनेगा बच्चों, चलिए। अब ये मंद से तीव्र अभिक्रिया होगी। अब उसके बाद यहां पे क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। ये एल्किल समूह OH के साथ क्रिया करके, तो यहां पे C2H5 क्या बन गया भैया, OH बन गया, ठीक है, जो कि क्या है, एल्कोहल बताया हमने। और यहां पे जो Cl है भैया, इस पे ऋण आवेश होगा, ये बाहर हो जाएगा, और यही भैया क्या है, एक उत्पाद बना रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है बच्चों, एक उत्पाद बना रहा है, ठीक। आई बात समझ में, है ना आसान, रटने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे रसूलों, फिर से बोल देते हैं। इसमें भैया क्या करना, हमने बताया कि यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है और इसकी क्रिया विधि में दो अणुओं का सांद्रण परिवर्तन साथ साथ होता है। दो अणु कौन कौन, याद रखना, एल्किल हाइलाइड और एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक। भैया सबसे पहले ये एक संक्रमण संकुल बनाता है,
फिर इसी से भैया एक उत्पाद का निर्माण होगा। इस पे हमने एक एग्जाम्पल रख के यहाँ सेट कर लिया, एक एग्जाम्पल जैसे दर्शा दिया, ठीक, जो कि क्या है, ये क्या है भैया, एक एल्किल हाइलाइड का ही तो एक सदस्य है, एल्किल हाइलाइड ही तो है भैया, एल्किल हाइलाइड। बाकी नाम वैसे देखेंगे एथिल क्लोराइड, बाकी ये क्या है, एथिल अल्कोहल बन गया। तो यहाँ पर क्या है, एक क्या बन रहा है, उत्पाद ही तो बन रहा है, और ये क्या है, एक संक्रमण संकुल है, ठीक है। तो बच्चों जो कुछ भी भैया एक फार्मूले की तरह समझिए ये था, उस पे हमने एक एग्जाम्पल रख करके नीचे आपको दिखा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।